एटसी को स्टडी कर रहे हैं। एटसी के ऊपर हमने ये देखा कि एटसी पे आप कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। सबसे जो हमें यूनिक लगी या सबसे हमें जो अट्रैक्टिव लगी वो प्रोडक्ट लगी डिजिटल प्रोडक्ट्स। एटसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फिज़िकल प्रोडक्ट्स भी उसी तरह से सेल कर सकते हैं जिस तरह से आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं। इससे मेरा मतलब ये है कि आसान है एटसी के ऊपर डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर आप एटसी पे जाते हैं और वहाँ जाके आप ढूंढते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट्स में से किसी भी किस्म की कोई प्रोडक्ट जो आप सेल कर सकते हैं, आप उसको सर्च करते हैं तो आपको नज़र ये आएगा कि तमाम सेलर्स कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस नीश में काम कर रहे हैं और वो किस तरह की प्रोडक्ट किस तरह से सेल कर रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मार्केटिंग एंगल। एटसी पे हमने प्रोडक्ट हंट की, उसके लिए मैंने आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर रिकमेंड किए। एवरबी है, ई रैंक है और बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं। आप किसी एक या दो सॉफ्टवेयर्स को लेके उसका कॉम्बिनेशन बना के द ओनली थिंग जिस पे आपने फोकस करना है वो ये है कि आपने कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जिसकी सर्चेज ज़्यादा हैं, कंपटीशन कम है और उस प्रोडक्ट को आपने लिस्ट करना है। वंस आपने वो प्रोडक्ट लिस्ट कर दी, अब उसके बाद जो सेकंड फेज़ आता है हमारे पास वो आता है मार्केटिंग एंगल। प्रोडक्ट की हंटिंग भी मार्केटिंग का ही पार्ट है, क्योंकि मार्केटिंग बेसिकली तो ये है कि जब प्रोडक्ट आप बेचना शुरू कर रहे हैं आप उसी वक्त से मार्केटिंग एंगल और रिसर्च को सामने रखते हैं। जब आप इन सब चीज़ों को सामने रखते हैं तो आपका जो मार्केटिंग का एंगल है वो कवर होना शुरू हो जाता है। सो प्रोडक्ट हंट भी बेसिकली मार्केटिंग का पार्ट है। अब जब आप प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, आप उसकी सर्चेस देख रहे हैं, आप कंपटीशन चेक कर रहे हैं, तब भी आप मार्केटिंग पे फोकस्ड हैं। उसके बाद जब हम प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तो जो एसईओ है एटसी पे वो भी इसी का पार्ट है। मार्केटिंग एंगल से आप उसको लेके चलते हैं। उसके अंदर हम टाइटल्स को ऐड करते हैं, टाइटल के अंदर हम कीवर्ड्स को ऐड करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको 5 ऐसे कीवर्ड्स मिलते हैं जो आपको लगता है कि यार ये मोस्ट सूटेबल हैं, इन पे कंपटीशन कम है और ये बेहतर हैं मेरी प्रोडक्ट की सर्च के लिए। आप उन 5 कीवर्ड्स को टाइटल में ऐड करते हैं, उनको डिस्क्रिप्शन में ऐड करते हैं इस तरह से कि कीवर्ड स्टफिंग से बचा जा सके। कीवर्ड स्टफिंग बेसिकली ये है कि आप बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं और वो एक ही तरह के कीवर्ड्स का आप डिस्क्रिप्शन में यूज़ करते हैं, जिससे पढ़ने वाले को लगता है कि जानबूझ के ये कीवर्ड यहाँ ऐड किए गए हैं, इनकी ज़रूरत नहीं थी। तो आपने इस कीवर्ड स्टफिंग को अवॉइड करते हुए ऑर्गेनिकली नेचुरल तौर पे अपने कीवर्ड्स को डिस्क्रिप्शन में यूज़ करना है। एंड आई रिकमेंडेड यू टू यूज़ एआई मॉडल को, चैट जीपीटी यूज़ कर लें, ग्रॉक कर लें, क्लाउड कर लें, जिससे आप डिस्क्रिप्शन लिखवा सकें। उसके बाद हम स्क्रीन पर आ जाते हैं कि वंस हमारी एसईओ हो जाती है, प्रोडक्ट पब्लिश हो गई, तो हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये आपके सामने शॉप मैनेजर ओपन है, यहाँ लेफ्ट साइड पे मार्केटिंग का टैब आ रहा है। अब मार्केटिंग के टैब के अंदर आपके पास फर्दर कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। सबसे पहले हम एटसी एड्स को डिस्कस करते हैं। एटसी एड्स के अंदर आप बेसिकली एड्स रन करते हैं जिस तरह हम दराज पे एड्स रन करते हैं, जिस तरह हम अपने स्टोर के लिए एड रन करते हैं। क्योंकि ये एक मार्केट प्लेस है तो एटसी एड्स बेसिकली ज़्यादा रिलेट करते हैं आपके दराज एड्स के साथ। यहाँ पे आपके हाथ में सिर्फ ये कंट्रोल होता है कि आप क्लिक का बता सकते हैं कि आपको पे पर क्लिक कितना कॉस्ट करे। एक बिड आपकी प्रोडक्ट अगर रैंक कर रही है, कोई बंदा आके फॉर एग्जांपल सर्च करता है ई बुक और वो आपने ई बुक लिखी है फॉर एग्जांपल कुकिंग से रिलेटेड। अब एक बंदा आया, उसने कुकिंग ई बुक सर्च किया, आपने एटसी को बता दिया कि कुकिंग ई बुक के कीवर्ड के अगेंस्ट मेरी ऐड को टॉप पे शो करो। अगर मेरी ऐड टॉप पे शो होगी और उस पर क्लिक आएगा तो मैं आपको इतने पैसे पे करूँगा। अब आपने जब ये सारा प्रोसेस कर लिया तो अब जब ऐड चलेगी वहाँ पे लोग आपके स्टोर पर आएंगे, आपकी प्रोडक्ट पर आएंगे, उसके अगेंस्ट एटसी आपको चार्ज करेगा। सेकंड नंबर पे हमारे पास एड्स के बाद सेल्स एंड डिस्काउंट्स आते हैं। सेल्स एंड डिस्काउंट के अंदर आपके सामने बहुत सी ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं। वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। एक आपके पास ऑप्शन है अबेंडेंड बास्केट ऑफ। अबेंडेंड चेकआउट मैंने आपको बताया था जब हम अपने प्राइवेट लेबल स्टोर के बारे में या वाइट लेबल स्टोर के बारे में बात कर रहे थे। वहाँ मैंने आपको बताया था कि आपके पास कुछ ऐसे कस्टमर्स आते हैं जो आपकी प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करके छोड़ के चले जाते हैं। तो एटसी भी आपको यहाँ पे ऑफर दे रहा है कि आप
अपने वो कस्टमर जो अबेंडन करके चले गए चेकआउट को, उनको कोई कूपन कोड, कोई डिस्काउंट वाउचर भेजें और उनसे वो जो सेल है उसको रिट्राइव करवाएं। फिर दूसरे नंबर पे थैंक यू ऑफ़र आपके पास आ रही है। थैंक यू ऑफ़र बेसिकली ये है कि एक कस्टमर ने आपसे परचेज़ कर लिया, अब आप उससे कोई फीडबैक लेना चाह रहे हैं, रिव्यू लेना चाह रहे हैं। देखें, मार्केट प्लेस पे हमारे पास इम्पॉर्टेंट भी ये है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ हों, पॉजिटिव फीडबैक्स हों। तो आप अगर कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं तो आप उसको कोई फर्दर शॉपिंग का डिस्काउंट वाउचर भेज सकते हैं, उसको कन्विंस कर सकते हैं कि वो आपसे दोबारा भी बाय करें। तीसरे नंबर पे आपके पास फेवरेट आइटम ऑफ़र है। देखें, आप जब एटसी पे शॉपिंग कर रहे होते हैं तो आपके पास यहाँ ऑप्शन आती है कि आप इसको फेवरेट्स में ऐड कर दें। ये जो हार्ट का आइकन बना हुआ है ये फेवरेट कहलाता है। आप सर्च कर रहा है कस्टमर, उसको कोई प्रोडक्ट पसंद आई, उसने कहा अभी तो नहीं लेकिन बाद में कभी इसको मैं परचेज़ करूँगा। वो हार्ट पे क्लिक करके उसको अपनी फेवरेट आइटम लिस्ट में ऐड कर लेता है। तो जैसे ही वो ऐड करता है तो एटसी ऑप्शन दे रहा है कि ऐसे कस्टमर जिन्होंने आपकी प्रोडक्ट को फेवरेट में ऐड किया है, आप उनको भी कोई डिस्काउंट वाउचर भेज सकते हैं। फिर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोमो कोड, हमने शॉपिफाई पे पढ़ा था इसको, हमने वूकॉमर्स पे पढ़ा था इसको, हमने दराज पे पढ़ा था इसको। आप जब भी अपने कस्टमर्स को कोई स्पेसिफिक स्पेशल किस्म का डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, वो रिपीट परचेज का हो सकता है, वो कोई सेल हो सकती है किसी स्पेसिफिक ओकेजन से रिलेटेड, जैसे मदर डे की सेल, तो आप उस पे एक डिस्काउंट वाउचर लगा देते हैं, मदर्स डे 20% या इस तरह से कुछ। तो वो जो स्पेसिफिक प्रोमो आप जनरेट करते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर आएंगी, उनको भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और उनको भी आप यहाँ से इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बंडल आइटम टुगेदर। देखें, हमेशा कस्टमर्स, एटसी का भी यही रूल है, मार्केट प्लेसेस पे तो स्पेसिफिकली, लेकिन मैंने आपको अपने प्राइवेट लेबल स्टोर पे भी बताया था कि जब भी आपने अपनी कोई प्रोडक्ट बेचनी है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट से ज़्यादा ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बंडल्स ऑफर बिकती हैं, क्योंकि कस्टमर जब भी आपकी वेबसाइट पर आता है वो एक प्रोडक्ट को सर्च करता है, उसको देखता है, उसके बाद वो लाजमी रिलेटेड प्रोडक्ट्स पर तरफ जाता है या वो अदर प्रोडक्ट्स को सर्च करता है। अब एक कस्टमर आपकी शॉप पर आया और वो देख रहा है कि आप एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल आप एक ई बुक सेल कर रहे हैं, वो ई बुक $5 की है। अब वो देखेगा $5 की ये एक ई बुक दे रहा है, वो अगर आपके स्टोर पे जाता है और वहाँ वो देखता है कि $5 में एक दे रहा है लेकिन बंडल ऑफर में ये $10 में मुझे 3 या 4 ई बुक्स सेल कर रहा है, तो वो जो उसका एक वो होता है ना परचेज इंटेंट, वो इंक्रीज हो जाएगा। वो खुद से चाहेगा कि लाजमी जाके वो बंडल ऑफर बाय कर ले, क्योंकि उसे जहाँ $5 में वो एक बाय करने जा रहा था, अब उसको $10 में 3 या 4 ई बुक्स मिल रही हैं। सो ये जो बंडल ऑफर वाली गेम है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि मार्केटिंग के एंगल में आप इसको लाजमी ऐड करें। स्पेसिफिकली अगर हम डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट, उसमें शिपिंग कॉस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं आती, तो उस सिनेरियो में भी आप बंडल ऑफर की तरफ लाजमी जाएं। अगर आप एक ई बुक सेल कर रहे हैं, अगर आप एक डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कोई स्प्रेडशीट के टेम्पलेट सेल कर रहे हैं, वहाँ पे भी एक की बजाय 5 या 10 का बंडल बना के सेल करें, ताकि लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हों, उनको ऑप्शन ज़्यादा मिले कम प्राइस के अंदर। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको आपने लेके चलना है, और यहाँ से आप इसको देख भी सकते हैं कि आपने इसमें कौन-कौन सी ऑफ़र क्रिएट करनी है, किस-किस तरह से इसको आप मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास सोशल मीडियाज़ हैं, ये बेसिकली शेयरिंग की ऑप्शन है कि यहाँ पे आप अपने सोशल मीडियाज़ को कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के बाद वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई भी लिस्टिंग है, आपने अपने फेसबुक पेज पे लगानी है, जैसे ही आप यहाँ लिस्टिंग ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली आपके फेसबुक पेज पे वो शेयर हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आप यहाँ से कंट्रोल बेसिकली कर सकते हैं। उसके अलावा एटसी के ऊपर आपने मार्केटिंग एंगल की जो सारी चीज़ें हैं उनको समझ लिया, आपने देख लिया। इसके अलावा को बहुत सेपरेट या डिफरेंट लेवल पे एटसी की मार्केटिंग नहीं है। यही चीज़ें हैं जिन पे आपने फोकस करना है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 आपकी प्रोडक्ट की एसईओ, क्योंकि उसी बेस पे आप सर्च में फॉल करेंगे। नंबर 2 आपका बंडल ऑफर्स, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इस पे फोकस कीजिएगा, इसको देखिएगा, एक्सप्लोर कीजिएगा, एंड लेट मी नो कि आपका एटसी के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक यू।